हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल में एक और बार। मैं हूं देवदीप और आप देख रहे हैं धनबाद टेक। तो ओला का नाम तो आपने सुना ही होगा अगर आप इंडियन हैं तो ये जो ओला है इन्होंने बनाया है एक नया इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे स्कूटर के बारे में जो कि अपने फ्यूचर को डिफाइन करता है। और आज हम जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले ये जो ओला ने स्कूटर को डिजाइन किया तो उसने एक एटर्गो नाम का एक डच कंपनी है, तो उस कंपनी से इन्होंने जो भी वो कंपनी को देख के उन्होंने अपना एक मॉडल को क्रिएट किया और उसका नाम ही इन्होंने ओला का जो ये स्कूटर नया इलेक्ट्रिक रखा है, तो उसको देख के ही उन्होंने पूरे डिजाइनिंग को की और उसमें कुछ मॉडिफाइड फीचर्स ऐड किए और तब जाके बना हमारा ये ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो चलिए जल्दी से बात करते हैं इसके बॉडी के बारे में। तो इसका जो बॉडी है, दूसरे जो भी हम लोग रास्ते में कोई भी स्कूटर्स या कोई भी चीज देखते हैं, जो भी व्हीकल्स, तो सब चीज में एक डेफिनाइट एक फ्रेम होता है जो सबकी मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सब हार्ड मेटल होता है, मेटल का बना हुआ होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि अपने बॉडी वेट को रिड्यूस करने के लिए, उसको लाइट वेट बनाने के लिए उन्होंने एक नया सब्सटेंस का यूज किया जिसका नाम है मोनोकॉक। ओला ने एक कंपोजिट मोनोकॉक का यूज किया जिसके कारण से जो व्हीकल का जो वेट था वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो गया और इसीलिए जो ओला का जो स्कूटर है वो बहुत ही ज्यादा लाइट वेट हो गया। साथ ही में इसमें हमें देखने के लिए मिलता है सबसे पहला एक फ्लूइड बॉडी डिजाइन। तो इसका जो बॉडी है स्ट्रीमलाइन शेप में है और बहुत ही अच्छी स्पीड इसीलिए इस पे गेन होती है। साथ ही में हमें इसके लिए देखने को मिलता है लार्ज बूट स्पेस। तो इसमें आपका एक साथ दो हेलमेट आ सकता है, जो हम डिक्की कहते हैं। तो डिक्की में 2 हेलमेट एक साथ आ सकता है। अगर आप पिछले जमाने का मूवीज देखते होंगे या पिछले जमाने के जो कार्स होते थे तो उसमें सब में आपको देखने के लिए मिलता था कि एक स्माइल सी है कार में। तो ओला का जो ये स्कूटर है उसमें भी कुछ वैसा ही एक एटर्गो जो बनाया था स्कूटर उन्होंने, तो उनका भी एक स्माइल जैसा फेस था और इस ओले के स्कूटर में भी एक स्माइल जैसा फेस रहता है। साथ ही में हमें देखने के लिए मिलता है एलॉय व्हील्स। तो एलॉय व्हील्स जो व्हील है वो सब एलॉय के बने हुए होते हैं और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है सस्पेंशन इनक्लोज्ड है जो कि, और वो हमें मैक्सिमम आजकल के व्हीकल्स में वो देखने के लिए मिलता है। और साथ ही में साइड स्टेप्स और ग्रैब रेल्स के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं परफॉर्मेंस के तरफ। तो ये जो परफॉर्मेंस है ना, ये हर चीज में इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो टेस्ट में हो या इंटरव्यू में या कोई गाड़ी में। तो इसका भी हम लोग परफॉर्मेंस जल्दी से देख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले इसमें देखने के लिए मिल रहा है हाइपर मोड एक्सेलरेशन। तो इससे क्या होता है कि ये 3 सेकेंड में 0 to 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड पकड़ सकता है। तो फिर आप अंदाजा लगा ही सकते होंगे कि ये कितना तेज भागता है। इसका जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 115 किलोमीटर पर आवर। और साथ ही में हमें इसके एक मोटर देखने के लिए मिलता है जो कि 8.5 किलोवाट का पीक पावर पर। साथ ही में इसका जो टॉर्क है वो है 58 नैनोमीटर का पीक टॉर्क। तो फिर वो भी सारे कंपनी से ये बहुत ही ज्यादा बेहतर है। और साथ ही में हमें इसके देखने के लिए मिलता है 181 किलोमीटर का रेंज। साथ ही में हमें देखने के लिए मिलता है क्रूज कंट्रोल। तो क्रूज कंट्रोल से एक ये स्पेशल फीचर है जिसमें कि आपको कोई एक्सेलरेशन नहीं दबाना पड़ता है। तो ये ऑटोमेटिकली आपका गाड़ी को एक स्टेबल एक स्पीड पे, जैसा कि आप डिसाइड कर लेते हैं, उस स्पीड पे वो गाड़ी को चलाता है। साथ ही में ये बिल्ड फॉर ऑल रोड्स है क्योंकि सस्पेंशन और ये बहुत ही तगड़ी दिए हुए हैं।
तो इसीलिए ये जो टूटे फूटे रास्ते हो या प्लेन रास्ते हो, तो हर टाइप के रास्ते पे ही ये चल जाता है, जो कि हमें इंडिया में काफ़ी ज़्यादा रास्ते के वेरिएशंस देखने मिलते हैं। तो इसीलिए ये वाला फीचर ऑफ कोर्स एक ये इम्पोर्टेंट तो है ही। साथ ही में इसको देखने के लिए मिलता है स्टेबल हैंडलिंग। तो स्टेबल हैंडलिंग से मेरा ये मतलब है कि ये अपने सेल्फ बैलेंस कर लेता है बहुत ही हद तक। जब भी गाड़ी मूवमेंट होता है तो ये खुद को बैलेंस कर लेता है। तो इसीलिए इन्होंने दिया है एक और चीज़ जो कि है रिवर्स मोड। एक और फीचर जो हमें देखने के लिए मिलता है वो है हिल होल्ड। तो हिल होल्ड क्या है कि सोचिए कि आप पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, आसमानों को छू रहे हैं, तो उस टाइम में कई बार ऐसा होता है कि जैसे गाड़ी में अगर हैंड ब्रेक नहीं लगा है तो गाड़ी स्लिप हो जाएगा स्लोप से। तो इसमें अगर आप पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं या कहीं से उतर रहे हैं तो आपको बिल्कुल वो एक सीधा रास्ता जैसा लगेगा और वो एक काफ़ी एक अनोखा सा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि तब आपको कोई एक डिफरेंट एक चेंज नहीं आएगा और आप अपने मूड में जाते रहिएगा और आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक। ये जो सेक्शन के लिए मैं पर्सनली बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो सबसे पहले तो जैसे कि आजकल के सारे कार्स में हम लोग को देखने के लिए मिलता है एक टच स्क्रीन डिस्प्ले, तो इसमें भी इस तरह का ही एक 7 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया जा रहा है। तो ये जो टच स्क्रीन डिस्प्ले है ये अनोखा भी है क्योंकि इसमें 1.8 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर लगा हुआ है और साथ ही में 3 GB रैम। तो आप सोच ही सकते हैं कि आजकल के तगड़े तगड़े फ़ोन में जैसे फीचर्स आते हैं उस तरह के कुछ फीचर्स आने वाले हैं। तो उसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। और इसमें आप नेट को चला सकते हैं और साथ में इसमें ब्लूटूथ, वाईफाई और नेविगेशन का GPS, वो तीनों चीज़ भी दिए हुए गए हैं। अब मैं आपको जल्दी से एक और बात बताता हूँ। एक इन्होंने बनाया है एक डिजिटल की नाम का एक फीचर। तो ये डिजिटल की क्या है कि उन्होंने एक कीलेस एक्सपीरियंस यूज़र को देना चाहा है। साथ ही में इन्होंने बनाया एक खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इन्होंने बनाया है एक मूव OS। तो मूव OS को ये स्कूटर को चलाने के लिए ये लोगों ने स्पेशल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है। सबसे पहली बात थीम्स। तो थीम्स है कि जैसे कि सोचिए आपको फ्यूचरिस्टिक थीम चाहिए या 90s का थीम चाहिए। इसमें दिए गए हैं कुछ विजेट्स। तो विजेट्स तो आप जानती होंगे, जैसे कि वेदर, टाइम, डिस्प्ले, ये हर चीज़ को दिखाता है। तो वो विजेट्स को भी दिए गए हैं इसमें इस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इस स्क्रीन पे। साथ ही में इसमें जो कि आप नॉर्मल ऐप्स यूज़ करते हैं फ़ोन पे, तो यहाँ पर आप उन ऐप का मिनी वर्जन एक यूज़ कर सकते हैं। एक और चीज़ जो इन्होंने दिया है वो है वॉइस कंट्रोल। साथ ही में नेविगेशन का फीचर के बारे में मैंने आपको बता दिया और ये आपको लोकेशन जो है आपका स्कूटर से आपका मोबाइल में भेजते रहेगा। Hey Ola, play my favorite song. Hey Ola, navigate to Cafe Locales. Turn left in 200 meters. Hey Ola, change location to Cafe Taverns. Are you sure you want to change the location? Yes. साथ में इसमें आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि आप रिमोटली कंट्रोल, मतलब कि आप मोबाइल से ही अपने जो आपका बूट स्पेस है, आपका बैटरी का जो ट्रंक है, वो हर चीज़ को आप मोबाइल से खोल सकते हैं। एक और फीचर जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो है कि टेम्पर अलर्ट। सोचिए कि कोई रात में आपका कोई चोर चोरी करना चाहे, तो रात को छोड़िए, सोचिए कि आप कहीं पे ऑफिस में गए और वहाँ पर अचानक से आप कहीं ऊपर में चले गए और स्कूटर नीचे है और चोर चोरी करने आया, तो फिर वो अलार्म बजने लग जाएगा, आपके फ़ोन में नोटिफिकेशंस आ जाएंगे कि यहाँ पर आपका व्हीकल में कुछ बैड मूवमेंट्स हुए हैं। टेम्पर अलर्ट बहुत ही अच्छा चीज़ है, आपका गाड़ी को ज़्यादा सेफ रखता है, ज़्यादा सिक्योर रखता है। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। तो ये आपका क्या है कि आप होम चार्जिंग कर सकते हैं इसको, तो जो कि दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में
एक चीज़ अवेलेबल नहीं था, वो है कि फास्ट चार्जिंग का। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप होम चार्जिंग भी कर सकते हैं, और आप जो रास्ता में जब आप चार्जिंग स्टेशंस में जाएंगे तो वहाँ पर आप फास्ट चार्जिंग भी कर सकते हैं। तो सोचिए कि आपको वहाँ पर चार्जिंग स्टेशन में अगर आप जाते हैं 20 मिनट्स में वो आपका 75 किलोमीटर के लिए चार्ज कर देगा बैटरी को। और साथ ही में जब होम में आप चार्ज करते हैं तो ये स्लो प्रोसेस है, तो आपका बहुत टाइम लगता है, 4 घंटा 6 घंटा। ओनर को अब क्या क्या जानना चाहिए इसके बारे में, सर्विसिंग का ये जो भी पार्ट्स है वो इजीली अवेलेबल होगा, और साथ ही में इसका कोई स्पेसिफिक सर्विस सेंटर नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि होम सर्विस होगा, जैसे कि उन्होंने अपने साइट में कहा है कि वो होम सर्विस देंगे। तो वो आपका जो AI सिस्टम है वो नोटिफिकेशन दे देगा कि आपको सर्विसिंग का टाइम आ गया है, तो फिर आप बस एक बटन प्रेस किया और वो लोग सर्विसिंग के लिए आ गए आपका। तो कुछ वीडियो का एंड होने वाला है, तो जल्दी से मैं आपको कुछ क्विक क्वेश्चंस के आंसर दे देता हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन, तो कि आप लोग कई जन पूछेंगे कि इसका प्राइस कितना है। तो सबसे पहले हम लोग इसके प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो प्राइस है वो है 1 लाख का। इसका क्या है कि 2 वेरिएंट है, S1 और S1 Pro। तो उसके बारे में मैं आपको थोड़े देर बाद बता रहा हूँ। तो ये जो S1 और S1 Pro है, तो S1 का जो प्राइस है वो है कि 1 लाख, और जो S1 Pro है वो है 1,20,000 रुपीज़। साथ में एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन लेगा कि नहीं, तो मुझे लगता है कि हाँ लेना चाहिए, क्योंकि 4G दे रहा है तो शायद लेगा। और साथ में आप पूछेंगे कि ये कितना इलेक्ट्रिसिटी खाती है घर में अगर आप चार्ज करते हैं। तो यह है कि 1 फुल चार्ज के लिए 4 to 5 यूनिट ये चार्ज खाती है। तो 4 to 5 यूनिट आप लोग जानते होंगे। तो अब जल्दी से हम लोग एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि जो भी हम लोग देखे हैं। तो अब मैं आपको इसका असली सच बताने जा रहा हूँ। तो हमें इसमें देखने के लिए मिलता है 2 वेरिएंट। तो सबसे पहले हमें देखना है कि S1 वेरिएंट को, और सेकंड हम देखते हैं S1 Pro। तो ये 2 वेरिएंट में कौन सा वेरिएंट कैसा है उसके बारे में मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसका जो टॉप स्पीड है, ये टॉप स्पीड इसका है 90 किलोमीटर पर आवर। लेकिन इसका जो S1 Pro का वेरिएंट है वो है 115 किलोमीटर पर आवर। कितना टाइम में ये आपका 0 to 40 का स्पीड लेता है, तो ये यहाँ पर आपका 3.6 सेकेंड लेता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एग्जैक्ट 3 सेकेंड में ही ये 0 to 40 के स्पीड में आ जाता है। तो ये एक उतना बड़ा चेंज नहीं है, क्योंकि काफ़ी एक छोटा सा नंबर है। साथ में इसका जो S1 वेरिएंट है, इसका जो रेंज है वो 121 किलोमीटर है, लेकिन जो ये S1 Pro का रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा है, वो है 181 किलोमीटर। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आप 60 किलोमीटर का वेरिएशन आ रहा है। तो 60 किलोमीटर में आप क्या क्या कर सकते हैं ज़रा सोच लीजिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा मोड में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मोड में हमें 3 तरह के मोड यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें बस 2 ही मोड देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें नॉर्मल और स्पोर्ट्स देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पर हमें नॉर्मल, स्पोर्ट्स और हाइप मोड 3 तरह के मोड देखने के लिए मिलता है। तो ये हाइपर मोड एक स्पेशल मोड है जो कि आपके हाईवे में यूज़ होता है। तो वो एक काफ़ी अच्छा सा मोड है, और उसी में हमें जो मिलता है जो इसका जो मैनुअल मोड का, उसमें यह हाइपर मोड में ही वो हमें देखने के लिए मिलता है, लेकिन वो हमें इस मोड में देखने के लिए नहीं मिलता। क्योंकि इसमें हर चीज़ कम है, तो ऑफकोर्स इसका जो होम चार्जिंग है वो भी कम टाइम लगेगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पर होम चार्जिंग का बहुत ही कम टाइम लगता है, जो कि 4 आवर एंड 58 मिनट्स है। लेकिन इसमें हमें 6 आवर एंड 30 मिनट्स का होम चार्जिंग का टाइम देखने के लिए मिलता है। बात करते हैं कि फास्ट चार्जिंग का, तो फास्ट चार्जिंग दोनों का 18 मिनट्स का ही फास्ट चार्जिंग का 75 किलोमीटर का आता है। तो मतलब फास्ट चार्जिंग में इसका दोनों का सेम टू सेम रहता है, कोई भी आपका चेंज नहीं आता है। और लास्ट में हम लोग बात करते हैं पीक मोटर का, तो पीक मोटर का पावर भी हमारा दोनों में सेम है। तो अब आपको शायद समझ में आ ही गया होगा कि क्यों इसका प्राइस कम है और क्यों ये वाले का प्राइस ज़्यादा है। तो चलिए अब आज के लिए वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।